हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण कुमार पांडे है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए आया हूँ, कुछ दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि तुलसीदास जी, आदरणीय तुलसीदास जी के एक दोहा को लेकर उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। और यहाँ मेरा होना यह नहीं सिद्ध करता कि मैं धर्मगुरु हूँ, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, धर्म के प्रति मेरी रुचि है। मैं धर्म में पूर्णतः विश्वास नहीं करता, आंशिक विश्वास ही करता हूँ, लेकिन वास्तविक बातों का पक्षपाती हूँ। यह दोहा यह था, दोहा हम बताते हैं आपको। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसमें ताड़ना एक शब्द है, उस ताड़ना शब्द को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। कई इस्लामिक स्कॉलर या जो भी आज के बने हुए बुद्ध हैं, बौद्ध धर्म अपनाए हुए हिंदू हैं, वो सब उसको गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये प्रस्तुत करना उचित है या अनुचित, उसके लिए मैं अपना कुछ विचार प्रस्तुत करता हूँ। जैसे जो हिंदी खड़ी बोली का जनक जिसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वह तकरीबन 1880 या 1870 के लगभग आए थे। यह मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद हिंदी खड़ी बोली का, उसके पहले अवधी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, ये सब भाषाएं थी। तो अवधी भाषा में लिखा हुआ है तुलसीदास जी का। अब जैसे आप इंग्लिश में ब्लैक शिप का अर्थ काला भेड़ नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक फ्रेज है। व्हाइट एलिफेंट का अर्थ सफेद हाथी नहीं निकाल सकते। गिव अप का अर्थ ऊपर देना नहीं निकाल सकते। सेल फिश का अर्थ मछली बेचना नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार इस दोहे का अर्थ आप ताड़ना शब्द के अनुसार नहीं निकाल सकते। यहाँ 5 चीजों का वर्णन किया गया है: ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। ढोल का अर्थ और ताड़ना का अर्थ हिंद कोश में दिया है। हिंद कोश का जो शब्दकोश है, तो शब्दकोश में ताड़ना का अर्थ दिया है शासन करना, अनुशासन में रखना, ठीक, दबाव देना, समझाकर डांटना। ताड़ना का अर्थ केवल मारना या पीटना नहीं होता। ताड़ना का अर्थ आप मारना पीटना से लेंगे तो वो अनर्थ निकल जाएगा, ठीक। उसके अर्थ को समझना है, और कौन से अर्थ, मतलब पहले के जो भी लेखक थे या जो भी कवि थे, वो बहुत बुद्धिजीवी थे और छोटी बातों में बड़ा संसार निकालते थे, उस संसार के अनुसार। जैसे ढोल को जब हम उचित और कला वाले हाथ से पीटते हैं तो एक मधुर आवाज निकलती है और वह संगीतमय हो जाता है। तो ढोल को अगर हम बहुत बड़ा डंडा लेके पीटेंगे तो क्या मधुर आवाज निकलेगा? कभी नहीं। क्या वह इस जीवन या सामाजिक जीवन के अनुरूप होगा? नहीं होगा। गंवार का अर्थ होता है जो विवेकहीन व्यक्ति हो। विवेकहीन व्यक्ति को उचित रास्ते पर लाने के लिए जो अनुशासन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ उसका ताड़ना क्या है? अनुशासन है। विवेकहीन व्यक्ति, गंवार व्यक्ति को अगर अनुशासन में न रखा जाए तो वह उद्दंडता करता है, वो गलतियां करता है। और तीसरी बात क्या थी? शूद्र का अर्थ कहीं भी दलित या जाति से नहीं है। शूद्र का अर्थ वह है जो निकृष्ट हो। शूद्र का अर्थ वह है जो अपराधी हो। शूद्र का अर्थ वह है जो सामाजिक भावना को सदैव ठेस पहुंचाता हो। उसे उचित न्याय व्यवस्था के अंतर्गत सजा मिलना चाहिए। यहाँ ताड़ना का अर्थ सजा देना है, क्योंकि अगर उसे सजा नहीं देंगे तो वो समाज में हमेशा दुष्प्रभाव फैलाएगा और लोगों को कष्ट पहुंचाता रहेगा। फिर है पशु, और पशु का अर्थ है पशु को पालने वाला। अगर सदैव उसको रास्ता न दिखाए तो पशु हमेशा अलग बिलग रास्ते में चले जाते हैं, वो एक समान रास्ते में नहीं चलते। जैसे भेड़ का झुंड हो, तो भेड़ के झुंड में जो उसको हाँकने वाला होता है, पालक होता है उसको सदैव एक रास्ते में करता रहता है। तो जब वो करता है तभी वो रास्ते में चलते हैं, नहीं बिछड़ जाते हैं। तो वहाँ उस भेड़ को खूब पीटते नहीं हैं, वहाँ उस भेड़ को एक रास्ते में लेते हैं, वहाँ ताड़ना देते रहते हैं कि यहाँ ऐसे सीधे चलो, और डंडा पीटते रहते हैं। उस डंडा पीटने के ढंग से उस सुर में एक साथ चलते हैं। अब जैसे पहले खेत जोता जाता था बैल को लेकर, बैलों की जोड़ी को लेकर, तो वहाँ बैलों को खूब पीटा नहीं जाता था।
बैलों को बांध के धीरे धीरे उनको खोदा जाता था जिससे वो आगे बढ़े और खेत की जुताई हो सके। तो हर जगह ताड़ने का अर्थ पीटना नहीं है। और अंत में नारी, नारी मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन तुलसीदास जी का विचार जो था या उनका अर्थ जो निकल सकता है उस अनुसार मैं बता रहा हूँ। नारी का अर्थ होता है चंचला। वह बहुत ममतामयी होती हैं। तो उनके मन को नियंत्रित करने के लिए एक उचित पुरुष, एक संयमित पुरुष अगर उनका देख रेख करता है तो वह सदैव बहुत उच्च विचार वाली होती हैं, नहीं तो उनका मन और उनकी प्रवृत्ति गलत हो जाती है। यह तुलसीदास जी का लेख था। इसका अर्थ यह कभी नहीं था कि पीटना चाहिए नारी को, शूद्र का अर्थ दलितों को पीटना चाहिए या ढोल को खूब पीटना चाहिए। ढोल को पीट कर खूब आप आवाज नहीं निकाल सकते। बस यही छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर आपको देखना है किसी गलत बात या सही बात का अर्थ क्या निकलता है, और मैंने बहुत नोटिस किया है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और बहुत जगह हम दूसरों के धर्मों की बुराइयों को ज़्यादा खोजते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे धर्म की अच्छाइयाँ क्या हैं या हम कितने अच्छे हैं। जैसे मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं, स्वयं को और अपने घर को सुधारो, देश गांव सब सुधर जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति केवल स्वयं को सुधारे और गांव को सुधारे। गांव को सुधारने की बात बहुत दूर होगी, घर को सुधारो, अपने घर को देखो, बहुत दूर तक नहीं जाना है। उसी प्रकार अपने धर्म की अच्छाइयों को ढूंढो और अपनी गलती को दूसरे के गलती से तुलना करके आप यही सिद्ध कर देते हैं कि आपका धर्म, आपका विचार, आपका संयम गलत है। पहले अपने उपयोग के लिए, फायदे के लिए उन कुकर्मी पंडितों ने सही विचारों को गलत प्रस्तुत किया। अब उसको और तोड़ मरोड़ कर ये नए बने हुए बुद्धिस्ट और इस्लामिक स्कॉलर बना रहे हैं। आप सोचें, समझें और अपनी अच्छाइयों को केवल बढ़ाएं। मैं दूसरे धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूँ वो गलत है या सही है, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ मेरे पिताजी ने मुझे जो धर्म दिया है, जो समझाया है, वह सर्वोत्तम है और जीवन भर मैं उसी रास्ते पर चलने का प्रयास करूँगा। और अंत में मतलब इन सब बातों को, धर्म क्या धर्म सही है या गलत है, धर्म जीवन में अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, धर्म का रास्ता सही है या गलत, धर्म अवधारणा है या सिद्ध बातें हैं। देखिए, धर्म पे टिप्पणी करना बहुत आसान नहीं है, या धर्म पूजनीय है या नहीं है यह भी आसान नहीं है। केवल मेरे हिसाब से धर्म क्या है, धर्म मनुष्य को अनुशासित और सुखदायक जीवन देता है, जिसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता कि किसी को कष्ट पहुंचाया जाए या किसी के जीवन शैली पे टिप्पणी किया जाए। अब इसमें मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप किसी भी बालक को देख लो, वह किस संप्रदाय, धर्म, देश कहीं भी जन्म लिया हो, वह किसी चीज को नहीं जानता, वह केवल उद्दंडता को, वह चीजों को गिरा देगा, फेंक देगा। हर चीज में उसके अनुशासन विहीनता पाई जाती है। धीरे धीरे धर्म, संयम से हम उसको अनुशासन पूर्ण करते हैं, अनुशासन से परिपूर्ण करते हैं। और जब वो अनुशासित जीवन जीने लगता है तो हम कहते हैं कि यह धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। धर्म का अर्थ कुछ नहीं है, क्योंकि आपने केवल पढ़ा है या देखा है, किसी ने नहीं देखा है कि कौन सा ईश्वर है, कौन नहीं है, कोई नहीं जानता। हाँ, वह कह सकता है जो सत्य के राह पर है, जो जीवन को सही जीता है, जिसके जीवन में सुख किस प्रकार का, उसके चिंतन से जो सुख उत्पन्न होता है, उसी ने ईश्वर को देखा है और कोई नहीं देख सकता। वह ईश्वर किस रूप में है, क्या है, एकात्मवाद है, निराकार है, साकार है, इस पे टिप्पणी बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं बहुत सारे वीडियो में बताता रहूँगा, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ और मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। अब जैसे एक संस्कृत का श्लोक है, मैं इस श्लोक से आपको समझाना चाहता हूँ। गायत्री मंत्र है, आप लोगों में बहुत लोग तो जानते ही होंगे। जो लोग, मैं इसका उसमें से एक शब्द का 2 अर्थ 3 अर्थ निकाल के बताता हूँ। है ओम भुव भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहाँ धीमहि शब्द है। धीमहि शब्द का अर्थ 2 चीज है। हमें चिंतन में रहना चाहिए, हमें उस वस्तु का ध्यान करना चाहिए। अब वस्तु का ध्यान का अर्थ क्या है? अगर किसी चीज का ध्यान करना है तो हम घर के बाहर से करें। घर के बाहर से दिखने वाला आकाश और बाहर से दिखने वाला आकाश, इन दोनों शब्द में बहुत अंतर है। चिंतन और ध्यान में बहुत अंतर है।
धीमहि का अर्थ, जैसे ओम का अर्थ है वह परमात्मा सबका रक्षक है, भू का अर्थ है प्राणों से अधिक प्रिय। इसी प्रकार शब्दों को विमोचित कर दिया जाता है, अलग 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 अलग, अब उनका अर्थ बहुत अलग है। और अंत में एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, जितने भी ज्ञानी वह पूरे जितने भी वैदिक धर्म की पुस्तकें हैं, हिंदू धर्म साहित्य है, वह साहित्य जिनका पूजा किया जाता है, वह साहित्य नहीं जिनको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। उसमें कहीं भी जाति व्यवस्था में, छुआछूत में, इन सब में, वर्ण संकर में विरोध दिखाते कहीं नहीं लिखा है। इसको आप अपने स्तर से बनाते हो। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से आप देखें, अगर आप हिंदू धर्म को देखना चाहते हैं, किसी भी तरीके से देखें, तो वहाँ कहीं भी विरोधात्मक बातें नहीं लिखी हैं। हम अपने अनुसार उसको बनाते हैं क्योंकि हमें केवल फ़ायदा लेना है, हम अपने फ़ायदे के लिए उसको करते हैं। और आज दूसरा कोई उसका फ़ायदा ले रहा है, उसके विरोध में बातें कर रहा है, तो हमें बुरा भी लगता है। हमें आपको जो उसको मानते हैं और जो नहीं मानते उसका विरोध करते हैं। लेकिन हम सही से कोई भी, मैं यह चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ, आप कहीं भी सर्वेक्षण कर लीजिए, 100 में से 100 व्यक्ति को भी, 99 नहीं, मैं 100 व्यक्ति को भी कहूँगा, धर्म का वास्तविक अर्थ और हिंदू धर्म के बारे में, जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, उनको पूर्ण रूप से ग्रंथ के बारे में नहीं पता, न ग्रंथ का उनको ज्ञान है। और वही वो कानों से सुनी सुनाई बातें जिसे पूर्ण रूप से गलत प्रस्तुत किया गया, वही सुनते आए हैं और उसी रूप में वो तर्क करते हैं, जिसके कारण उनका तर्क हमेशा मात खा जाता है और वह धर्म सबसे निचले स्तर पे आ जाता है। धर्म कभी गलत नहीं हो सकता, न उसके प्रायोजन गलत हो सकते हैं, बस उसका प्रस्तुतकरण गलत हो सकता है। प्रस्तुतिकरण अगर गलत व्यक्ति के हाथ में चला गया और उसने गलत प्रस्तुति दिखा दी, तो आप वही मानते चलोगे। जैसे मैं किसी भी टूथपेस्ट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सारे टूथपेस्ट आप सब जानते हो, जितने बहुत लोग पढ़े लिखे हो, सर्च भी कर लो, सब में झाग बनाने के लिए सोडियम लॉरेल सल्फेट मिला होता है। और सोडियम लॉरेल सल्फेट बॉडी को क्या करता है, शरीर को, हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, कितना हार्मफुल है, ये आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कभी किसी भी एडवर्टाइजमेंट में ये बताया जाता है क्या? आपको बस बताया जाता है कि आप एक बार ब्रश किए तो आपके पीछे सैकड़ों लड़कियां टहलने लगी, लड़की किए तो लड़के टहलने लगे, वो हंस दिए तो दूर तक महक गया, बस यही दिखाया जाता है। उससे कितना नुकसान हो रहा है ये नहीं दिखाया जाता। तो हम बुरी बुरी बातों को, गलत बातों को सुनते चले आए हैं और उसी को अपना जीवन बना लिए हैं। हम ग्रंथों से बहुत दूर हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति का मैंने वीडियो देखा था, उस प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। आप हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फैलाइए, उस तक यह उत्तर पहुँच जाए। उसने पूछा था, एक भी ऐसा चीज़ बताओ जो हिंदू धर्म ग्रंथ में पहले वर्णित हो, उसके बाद विज्ञान ने उसे अपनाया हो। तो मैं बताता हूँ, 2500 साल पहले, कम से कम 2500 से 3000 साल पहले भारद्वाज विमान शास्त्र लिखा गया था। ठीक, भारद्वाज विमान शास्त्र लिखा गया था और उसी भारद्वाज विमान शास्त्र वर्णित, मतलब बताया गया था कि पृथ्वी से ऊपर विमान उड़ सकते हैं, जो आज का हवाई जहाज है। और उसके ऊपर राइट ब्रदर ने, और उससे पहले एक व्यक्ति ने, जिनका मैं नाम नहीं जानता और मतलब पूर्ण रूप से नहीं जानता, उसको मुझे पढ़ना है, आप भी पढ़ें। उसके बाद राइट ब्रदर से बनाया 1902 में। तो वह भारद्वाज विमान शास्त्र, भारद्वाज ने 3000 साल पहले जिसकी कल्पना की थी, हो सकता है उन्होंने बनाया भी हो, किसी का साक्ष्य नहीं है, लेकिन वर्णित पुस्तक तो है। और उसके बाद राइट ब्रदर ने बनाया तो वाह हुआ, राइट ब्रदर ने लिखा तो वाह हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ थ्योरी दी, उस थ्योरी को प्रूव किया, नहीं किया, वाह हुआ। एक हिंदू भारद्वाज अगर वो कुछ लिखता है और सही बातें लिखता है और उस पर कुछ प्रमाणिकता मिलती है, तो वह धर्म ग्रंथ ही गलत है। इस तरह का दोगलापन कहाँ से लाते हैं भैया? मैं कह रहा हूँ, मैं धार्मिक नहीं हूँ, मुझे धर्म में इतना ज़्यादा रुचि नहीं है, न धर्म के कर्मकांडों पर, सिर पे चंदन लगाना, न मैं हाथ में कभी पहनता हूँ, न गले में, और न सिर पे कुछ लगाता हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं धार्मिक नहीं हूँ।
क्योंकि बहुत लोग इसका अर्थ निकालेंगे मैं धार्मिक नहीं हूँ। मेरे नाम में कृष्ण कुमार पांडे लगा हुआ है, अर्थात मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। मेरे पिताजी स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं तो मैं ब्राह्मण पुत्र कहता हूँ मैं। लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ कि नहीं हूँ इसकी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण के जो गुण होते हैं वह गुण मेरे पास हैं कि नहीं है, इसमें मुझे खुद भी अभी कमियाँ दिखती हैं। ब्राह्मण का गुण बहुत उच्च होता है, उस गुण तक मैं नहीं पहुँचा। ब्राह्मण पुत्र कह सकता हूँ स्वयं को, और मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। लेकिन मुझे इस बात पे संदेह होता है कि ब्राह्मण छुआछूत समझाते हैं। मेरे परिवार में किसी ने मुझे नहीं समझाया है, तो गलत प्रचार न करें और अपने धर्म के प्रति रुचि रखें। मैं सबसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी साहित्य जरूर पढ़ाएं, इंग्लिश मैन जरूर बनाएं, इंग्लिश लिटरेचर अच्छे से बुलवाएं, लेकिन साथ ही साथ उसको संस्कृत और हिंदी का भी ज्ञान दिलवाएं। जब तक अपना घर नहीं बचेगा तब तक विदेशों में ज़मीन और घर खरीदने से कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार जब तक अपनी भाषा और अपना धर्म नहीं बचेगा तब तक अपनी उन्नति किसी काम की नहीं। धन्यवाद। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और कुछ नए बातों के साथ।